नाउ प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन रीड्स एज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। यहां पे एक टर्म बेस्ड टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसे कमीशन या यूपीएससी में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एथिकल रिलेटिविज्म से आप क्या समझते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। एंड सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ can this concept create challenges in ensuring universal ethical standard? कैसे ethical relativism का जो concept है वो universal ethical standards को ensure करने में एक challenge देता है, right? हिंदी में देखें, मानवीय मूल्यों के संदर्भ में नैतिक सापेक्षावाद के सिद्धांत को समझाएं। यह सिद्धांत सार्वभौमिक नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने में किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, राइट? तो ये दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। पहला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, राइट, उसमें कुछ हिंट जो है आप दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को में जो है आपको मिल जाता है कि यूनिवर्सल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, शायद ये जो एथिकल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट है वो एक चैलेंज करता है। तो कुछ शायद नेगेटिव कंसेप्शन पे ये टर्मिनोलॉजी होगी एथिकल रिलेटिविज्म की। इन केस यू डोंट नो द आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन में जो हिंट दिए गए हैं उनको डिकोड करने की ज़रूरत है, राइट? डिकोड करने की ज़रूरत है। इस आंसर को जो है आप 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में इस आंसर को लिखना है। तो वही अप्रोच आपका होना चाहिए कि जो इंट्रोडक्शन है वो 30 to 40 वर्ड्स में मैक्स। बॉडी ऑफ द आंसर जो है 100 से 120-30 वर्ड में अपने बॉडी ऑफ द आंसर को लिखें एंड 20 से 30 वर्ड में अपने कंक्लूजन को आप कंक्लूड करें। कुछ पॉजिटिव नोट पे अगर वे फॉरवर्ड, अगर इशू बेस्ड क्वेश्चन है तो आप वे फॉरवर्ड डाल के उनका सॉल्यूशन जो है रिकमेंड कर सकते हैं। मेक श्योर आप पॉइंट फॉर्मेट में इनको अप्रोच करें, राइट? तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने देखी। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रेमाइस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन प्राइमरली जो है एथिकल रिलेटिविज्म एक टर्म है उससे डील करता है, राइट? एथिकल रिलेटिविज्म के पर्सपेक्टिव से है। एंड सेकेंड हाफ में जो है एथिकल रिलेटिविज्म का जो रोल है, कंटेक्स्ट है, वो किसके बिहाफ पे? ह्यूमन वैल्यूज के बिहाफ पे आपको जो है डिकोड करना है, राइट? डिकोड करना है। एंड सब्सिक्वेंट जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस के बारे में आपको बताना है कि यूनिवर्सल एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इंश्योर करने में कैसे एथिकल रिलेटिविज्म एक रोल प्ले करता है, कैसे चैलेंज कर रहा है यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स को। तो ये ब्रॉडली जो है कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अब इंट्रोडक्शन में जो है आपको अपने कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बताना है, जिसमें जो की टर्म है उनको आपको डिकोड करना है, राइट? तो यहाँ पे जो की टर्म्स हैं वो एथिकल रिलेटिविज्म है और ह्यूमन वैल्यूज हैं, राइट? तो जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर में जो है उसका कंटेंट फ्लो होना चाहिए, राइट? तो प्राइमरली यहाँ पे जो है आप एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में उसको सिग्निफाई कर सकते हैं, राइट? इंट्रोडक्शन में आप जो है एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में सिग्निफाई कर सकते हैं, जिसमें आप एक कंपैरिजन बेस कर सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज के साथ, उसको लिंक करके। जैसे यू कैन राइट एथिकल रिलेटिविज्म टेंड्स टू हैव a moral compass that vary or differ according to contextual backgrounds like culture, region, or for that matter religion, right?
तो एथिकल रिलेटिविज्म जो है डिफर करता है, जो इसकी मोरल गाइडलाइंस है, जो मोरल कंपास हैं, वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। और वो कंटेक्स्ट क्या है? कल्चर। एक कल्चर में किसी चीज को जो है एक्सेप्टेबिलिटी बोली गई कि ये चीज सही है, दूसरे कल्चर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि ये सही है। बियॉन्ड टेम्पोरल अगर स्केल पे देखा जाए तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें सही थी, जस्ट फॉर एग्जांपल स्लेवरी एट एक टाइम पे जो है सही माना जाता था, या अभी भी सर्टेन पार्ट ऑफ द रीजन में स्लेवरी जैसी प्रैक्टिसेस अगर की जा रही हैं तो वहां पे सही मानी जाती हैं। एंड सब्सिक्वेंटली अगर वर्ल्ड के अलग रीजन्स में या हमारे यहाँ इंडिया में ही देखें तो स्लेवरी जैसे इश्यूज जो अनएथिकल माने जाते हैं। तो जो एथिकल रिलेटिविज्म है, राइट, एथिकल रिलेटिविज्म जो है इसमें एक सब्जेक्टिविटी है, यहां पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट व्हेन इट कम्स टू एथिकल रिलेटिविज्म। यहां पे सब्जेक्टिविटी है, और सब्जेक्टिविटी किस बिहाफ पे? कंटेक्स्ट के बिहाफ में, कल्चर के बिहाफ में चीजें डिफर कर सकती हैं, हिस्ट्री के बिहाफ पे, हिस्टोरिकल टाइमलाइन के हिसाब से जो है चीजें डिफर कर सकती हैं। जैसे यहां पे आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल practices like polygamy, right? प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगामी जो है कई सारे कल्चर्स में इनको जो है एक्सेप्ट किया गया। एक इंडिविजुअल की कई सारी वाइफ हो सकती हैं, राइट, ये चीज़ें कुछ कल्चर्स में जो है एक्सेप्टेड है। लेकिन आप नॉर्मल अगर हमें इंडिया के बारे में ये देखें तो एक इंडिविजुअल की एक ही वाइफ होती है, यूजुअली ये एक्सेप्टेड नॉर्म है, इसमें कुछ गलत नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ जगह पे जो है ये डिफर करता है। तो कल्चर के बिहाफ पे जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को ब्रॉडली जो है एथिकल रिलेटिविज्म बोलते हैं, जस्ट फॉर सेकंड पार्ट ये आपका जो है ब्रॉडली जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आखिर एथिकल रिलेटिविज्म क्या होता है, राइट। एथिकल रिलेटिविज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, वो सेकंड पार्ट है जो हमारा बॉडी ऑफ द आंसर है, उसमें हमारा जो एथिकल रिलेटिविज्म का जो टर्म है वो फ्लो होगा, राइट। बॉडी ऑफ द आंसर में आपके जो है आप हेडिंग डाल सकते हैं एथिकल रिलेटिविज्म in context of human values, राइट। तो उसमें आप हिंट देख जो अपने बॉडी ऑफ द आंसर में आप जो कंटेंट लिख सकते हैं उसमें ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल in ethical relativity, hence human values like honesty, equality, ट्रांसपेरेंसी एंड कुछ और जैसे कंपैशन, अलग अलग आप ह्यूमन वैल्यूज जो हैं उनका एग्जाम्पल रेफर कर सकते हैं कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल इन एथिकल रिलेटिविटी, हेंस वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैशन आर नॉट universally applicable, rather they depend upon the context, right। कंटेक्स्ट पे इनकी डिपेंडेंसी है, राइट। तो जो आपके एथिकल रिलेटिविज्म है वो एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल नहीं है, और ये डिफर करते हैं जो भी प्राइमरली ह्यूमन वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैशन, राइट। इन ह्यूमन वैल्यूज के साथ ये डिफर करता है। डिफर किस चीज
पर्सपेक्टिव में करते हैं, कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में, कल्चर के पर्सपेक्टिव, कंटेक्स्ट क्या हुआ, कल्चर के पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, टाइम स्केल के पर्सपेक्टिव में, रिलीजन के पर्सपेक्टिव में डिफर करते हैं, राइट। जस्ट यहां पे कुछ आप एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे कैसे डिफरेंसेस हुआ, डिफरेंसेस लाइक ट्रांसपेरेंसी, अगर ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की या ओपननेस की, तो एक सर्टेन रीजन, कंट्रीज लाइक इंडिया में डेमोक्रेसी जो है प्रोमिनेंट है, तो यहां ट्रांसपेरेंसी का जो फीचर है बहुत ही इंटीग्रल टू द इंडियन सोसाइटी है। लेकिन वहीं पे कुछ जो मोनार्किक कंट्रीज है, मोनार्किक कंट्रीज जो होंगी लाइक नॉर्थ कोरिया जैसे रूल में जहां डिक्टेटरशिप चल रहा है या मोनार्की चल रही है, राइट, डिक्टेटरशिप या मोनार्की है, वहां पे ये जो ट्रांसपेरेंसी जैसा जो फीचर है वो इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, इतना एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्टेनली सेकंड सेगमेंट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ह्यूमन वैल्यूज के बहुत ही इनबिल्ड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कोर ह्यूमन वैल्यू है, लेकिन ये भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, राइट, डिफर कर सकता है। कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहां के रूलिंग गवर्नमेंट या वहां के मोनार्की के अगेंस्ट में जो है आप इतना ओपनली बोल नहीं सकते, और ये वहां पे एक्सेप्टेड नॉर्म है, राइट, वहां पे चीजें सही बोली जा सकती हैं। लेकिन यही इंडिया के कंटेक्स्ट में हट गया, डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक जो यूएसए है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ह्यूमन वैल्यूज के बहुत ही इंटीग्रल है, बहुत ही इंप्लिसिट है और डीपली रूटेड है, ये इंडिविजुअल से छीना नहीं जा सकता। तो यहां पे ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, प्रैक्टिसेस लाइक ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड ब्रॉडली कुछ और प्रैक्टिसेस जैसे कुछ जगह पे आप वो कर सकते हैं इक्वालिटी के कंसेप्ट में कि एक इंडिविजुअल जो है अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म जो है कई सारी वाइफ्स रख सकता है, लेकिन सेम राइट जो है वुमेन को नहीं दी गई है, या प्रैक्टिसेस लाइक जो सोशल मेनास लाइक ट्रिपल तलाक का जो इशू था, राइट, एक इंडिविजुअल अपनी वाइफ को जो है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो ट्रिपल तलाक दे सकता था वॉलंटरी, लेकिन वुमेन के केस में वो एप्लीकेबल नहीं था। तो वो क्या है, एथिकल रिलेटिविज्म का है, वो आपका जो है रिलीजन वहां सैंक्शन कर रहा है कि अच्छा ठीक है ये प्रैक्टिस जो है एस्टैब्लिश है तो सही है, लेकिन दूसरे रिलीजन या दूसरे किसी कल्चर में ये चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी, कोई इंडिविजुअल अपनी वाइफ को ऐसे डिवोर्स देते। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट जो कि ह्यूमन वैल्यूज के बहुत ही इंटीग्रल है, वो इसके कोहेरेंस में नहीं है, राइट। तो कैसे ह्यूमन वैल्यूज जो भी प्रोवाइड की गई हैं उसमें एथिकल रिलेटिविज्म कोई भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या एब्सोल्यूटिज्म जो है सिग्निफाई नहीं करता। यहां पे लार्जली बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, राइट। और यही रीजन होगा ये सब्जेक्टिविटी एक रीजन है कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन के बोल रहा है कि व्हाई इट क्रिएट अ चैलेंज इन यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स में क्यों एथिकल रिलेटिविज्म एक चैलेंज है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर में जो आप हेडिंग डाल सकते हैं, चैलेंजेस इन यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो क्या चैलेंजेस हैं, अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स आप डाल सकते हैं, अलग सेपरेट कल्चरल नॉर्म्स जो हैं, यू कैन राइट एग्जाम्पल आप यहां दे सकते हैं जो भी हमने डिस्कशन किया। टेम्पोरल डिफरेंसेस, अलग अलग टाइम स्केल पे टेम्पोरल डिफरेंसेस जैसे क्या, टेम्पोरल डिफरेंसेस लाइक हमने बात किया कि प्रीवियसली जो है स्लेवरी को जो है जस्टिफाई किया जाता था, स्लेवरी वॉज जस्टिफाइड, लेकिन आज के टाइम पे स्लेवरी इजंट जस्टिफाइड, राइट। 200-300 सालों पहले जो है स्लेवरी जस्टिफाइड थी, ये एक प्रॉब्लम है। जोग्राफिकल गैप या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अगर हों, राइट, जैसे इंडिया की लोकेशन यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी डिफर करती है, तो यहाँ पे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो एथिकलिटी है, जैसे पहले क्या था, लिव इन रिलेशनशिप या शादी के बगैर विदाउट मैरिज एक
मेल और फीमेल एक साथ जो है इंडिया में जो है एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते थे, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये वेस्टर्न नेशन में लिव इन जो रिलेशन कल्चर है जो आज के टाइम पे इंडिया में भी रिकग्नाइज कर लिएगा, प्रोमिनेंट नहीं था। तो क्या है, ऐसे जोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से भी बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स जो है आपके डेवलप हुए, राइट। तो ये भी एक चैलेंजेस है। बिसाइड्स ग्लोबल कॉपरेशन का जो इशू है कि ग्लोबली सब एक दूसरे से बहुत ही डिफर करते हैं, अलग कल्चरल अलग नॉर्म, ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट होता है, क्योंकि लार्जली हम जो है अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को इनके कंटेक्चुअल के प्रेमाइस पे भी डिराइव करते हैं। तो ग्लोबल कॉपरेशन भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस टू द यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड जो है बिल्ड होता है। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन की जो दोनों डिमांड है कि एथिकल रिलेटिविज्म का जो रिलेशनशिप है ह्यूमन वैल्यूज के कंटेक्स्ट में वो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज जो हैं उनकी यूनिवर्सलिटी पे जो है ये एथिकल रिलेटिविज्म एक क्वेश्चन मार्क लेके आता है, सब्जेक्टिविटी क्रिएट करता है, कुछ जगह पे सही बताता है, कुछ जगह पे कोई चीज गलत बताता है। डेट्स ए कंटेक्चुअल डिफरेंस ज्योग्राफी के बिहाफ पे, कल्चर के बिहाफ पे, रीजन के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे। तो ये आप जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में दे सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में ब्रीफली आप जो है एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में सिग्निफाई कर सकते हैं। तो ऐसे अपने आप जो है आंसर को इन की पॉइंट्स को डाल के जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी ये जो इंट्रोडक्शन कैसे आप प्रेमाइज करेंगे कि एथिकल रिलेटिविज्म इज द बिलीफ दैट मोरल वैल्यूज आर रिलेटिव। मोरल वैल्यूज जो है रिलेटिव हैं, जो हमने अभी डिस्कशन किया, एब्सोल्यूट नहीं है। मोरल वैल्यूज आर रिलेटिव टू डिफरेंट कल्चर्स, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। कल्चर के बिहाफ पे, सोसाइटी के बिहाफ पे, या एक इंडिविजुअल जो अपने थॉट प्रोसेस में रखता है उसके बिहाफ पे जो मोरल वैल्यूज हैं वो डिफर कर रही हैं, रिलेटिव है, एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट। It also suggests that what is right or wrong depends on the cultural context or personal belief. पर्सनल बिलीफ और कल्चरल कंटेक्स्ट के बिहाफ पे ये जो है डिफर करता है। जैसे पॉलीगैमी का हमने जो इशू यहाँ पे दे दिया कि इन सम कल्चर्स इट इज कंसिडर्ड एज एथिकल व्हाइल इन सम कल्चर्स इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल। एक एग्जांपल दे दिया, इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया, तो दैट सिग्निफाइज कि आप जो है इंट्रोडक्शन में आपकी फाउंडेशनल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो बेटर है और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी विद एग्जांपल आप एग्जामिनर को यहाँ पे कन्वे करने में प्रिपेयर्ड दिख रहा है, राइट। एंड सेकेंड पार्ट जो है एथिकल रिलेटिविज्म और ह्यूमन वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें हमने सिग्निफाई कर दिया कि ह्यूमन वैल्यूज सच एज जस्टिस, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री, रिलीजन एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमने अभी डिस्कस किया कि वेस्टर्न सोसाइटी या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे कोर पिलर्स हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप जहां पे चल रही, जहां पे मोनार्की है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतनी सैंक्टिटी न देना वहां पे एथिकल माना जाता है, सही माना जाता है, राइट। और चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस भी डिस्कस कि कल्चरल डाइवर्सिटी एक बहुत प्रोमिनेंट चैलेंज है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज इज एक्सेप्टेड इन, कुछ जगह पे चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह एक्सेप्टेड है, वाइल सर्टेन रीजन्स में एकदम ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, राइट। ग्लोबल कॉपरेशन का इशू। तो ये चैलेंजेस आप अपने सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी के आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड क्योंकि एक नेगेटिव कोनोटेशन का ये जो क्वेश्चन है, तो अपने कंक्लूजन को मेक श्योर करें कि पॉजिटिव नोड पे जो है आप यहाँ पे एंड करें, राइट। पॉजिटिव नोड पे जो है सिग्निफाई करे, दैट इज वाइल एथिकल रिलेटिविज्म वैल्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी। इसको थोड़ी हम इज्जत दे देते हैं कंक्लूजन में कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है एथिकल रिलेटिविज्म वैल्यू करता है, बट इट क्रिएट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंट एंड मोरल स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली इन द रिल्म ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस, राइट। तो एक पॉजिटिव नोट पे हमने फर्स्ट हाफ में डाला और उसके इम्पैक्ट जो अपने कंक्लूजन में ब्रॉडली जो भी हमने बातें की हैं उसका एक समराइज रिफ्लेक्शन अपने कंक्लूजन में दे दिया है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये आपके क्वेश्चन जो भी हमने अभी डिस्कस किया इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एनालिसिस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स और जो की टर्म है एथिकल रिलेटिविज्म, अगर इससे क्वेश्चन आए तो मेक श्योर इस की टर्म को ईजियर लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करें और उसको एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करके आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडली जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सिग्निफाई कर सकते हैं। इस बिहाफ पे जो भी 3-4 पॉइंट्स हमने हर एक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में ह्यूमन वैल्यूज और चैलेंजेस में डालें, 3-4 पॉइंट्स एक हेडिंग में, 3-4 एक पॉइंट एक हेडिंग में, तो मैं आपको जो है प्रॉपरली अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स अगर अपने आंसर को सब्सटैंशिएट किया है तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइट। तो दिस इज फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अब प्रोसीड करेंगे हम अपने
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।